Assalamu alaikum everyone. This is Mudassir Zafar Iqbal, Director Event and Development, Manor Society. And today we are here with a very different theme of our panel discussion, which is we have seen it from our eyes. So we have very distinguished guests with us. But before going to them, I want to share one thing. यौम दिफा है, इसमें हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी और ये कौम की जंग थी। और इस जंग में और इस दिन को और ये जो पूरा 1965 का एक पूरा प्रोसेस था जो पूरी कौम ने उसमें पार्टिसिपेट किया, ये एक बहुत कौमियत की मिसाल थी। ये वो मिसाल थी कि जो पूरी दुनिया में हमें बहुत कम देखने को मिली। वो जंग पूरी कौम ने एक साथ मिल के लड़ी। उसमें हम अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अवाम, फौज, पूरा मुल्क एक पेज पे था और अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। तो ये वो बेहतरीन जंग थी और इसमें एक जिंदा कौम थी, जो कौम आज हमारे बुजुर्ग बन चुके हैं, हमारे बड़े बन चुके हैं, वो एक जिंदा कौम थी। और आज जो हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग हैं जो ऑन दैट टाइम दे वर पार्ट ऑफ द यूथ, दे वर इन देयर टीन्स एंड दे वर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो उस जंग को उन्होंने लड़ा, वो कंट्रीब्यूशन उनकी थी। लाइक दे वर नॉट इन द बॉर्डर्स, दे वर नॉट इन फोर फ्रंट, बट दे वर द पार्ट ऑफ द वॉर, दे वर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वॉर। तो सबसे पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर जमशेद। डॉक्टर जमशेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। Dr. Jamshed is a homeopathic doctor as well as the co-founder of Sir Syed Homeopathic College. Also a डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम अब आ रही है आवाज? जी कुछ बेहतर है, जी बेहतर है, बेहतर है। अच्छा, ये उस वक्त की बात है जबकि मैं 17 साल का था और अचानक ये जंग छिड़ी और अल्लाह मग़फ़िरत करे हमारे जो आर्मी के चीफ थे सदर अयूब, उन्होंने भी कौम को जो है उसमें खिताब किया और एकदम से यानी कि एक जज्बा ईमानी और वतन से मोहब्बत, ये सारी बातें ऐसी थी कि हालांकि हम बिल्कुल यंग थे लेकिन हमारा दिल चाह रहा था कि हम बिल्कुल फ्रंट पे चले जाएं और फौज के साथ मिल करके और मुकाबला करें। और रात भर वहाँ पे हम सारे लड़के जितने भी थे वो सारे वहाँ पे रात भर जागते और यानी कि एक जज्बा था हमारे अंदर और माशाअल्लाह। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ किया जाता कि किस तरह से आप अपना दिफा करेंगे, क्या करेंगे, ये था। Any question? मुदस्सर आपकी तस्वीर और आवाज दोनों चीजें स्क्रीन से गायब हैं। मुदस्सर अगर आप सुन रहे हैं तो मैं सुन तो रहा हूँ मगर मुझे तो आप भी दिख रहे हैं माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जमशेद, आप कहाँ पे थे जब 1965 की जंग शुरू हुई? मैं कह रहा हूँ कि आप किस शहर में थे और कहाँ पर थे जब ये जंग छिड़ी 1965 वाली? ये जब छिड़ी उस वक्त में हम रावलपिंडी में थे
रावलपिंडी में एक कमेटी मोहल्ला, उसमें रहते थे हम। और अच्छा वहाँ अच्छा पे चूँकि मेरे वालिद साहब भी आर्मी में थे, अच्छा, वो माशाल्लाह। भी आर्मी में थे, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में थे, और बहुत सारी बातें अच्छा, हमारे वालिद साहब भी हमें गाइड किया करते थे। जी तो जी, बिल्कुल। हाँ, तो बड़ा जज्बा ईमानी के साथ हुब्बुल वतनी, उसके अलावा दिन सारा खबरें सुनते, और खबरें सुन करके जो जो हमें पता चलता कि भाई यहाँ शिकस्त फाश दे दी किसी भी जगह पे दुश्मन को, जी तो अल्लाह का जी शुक्र अदा करते। और जी बहुत यानी हाँ, ये सारी बातें थी। उसके अलावा एक मसला ये हुआ कि अफवाह फैल गई कि पानी में जहर है, और अच्छा, पानी चूँकि हम बाहर से भरते थे पानी, तो जी हम बच्चे, हम ये नौजवान खेल रहे थे, खेलते खेलते ऐसा हुआ कि मुझे लगी प्यास, कहीं पानी में जहर है तो क्या मसला है। मैंने एक घूंट भरा और पूरा इंतज़ार किया कि कहीं ऐसा तो अच्छा नहीं कि मुझे कुछ ऐसा हो जाए। फिर दूसरा घूंट भरा, और उसके बाद फिर मैंने पेट भर के पानी भर के थोड़ी देर इंतज़ार किया, पेट भर के पानी पिया, फिर वेट किया कि अगर कुछ होता है तो देख लेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। जी फिर मैंने फ़ौरन सबको इकट्ठा करके और सबसे कहा कि कोई ज़हर वहर नहीं है, पानी भर लो। 2-3 दिन गुजर गए थे, और ये अफवाह थी। अब कम्युनिकेशन ऐसी थी नहीं ज़्यादा, आपको पता ही जी, है कि रेडियो ही सुनते थे हम लोग, और वक्त जो आजकल जदीद चीज़ें हैं वो थी नहीं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वो बात थी जो कि मुझे आज तक याद है। मैं बच्चों को बताता हूँ कि यही एक हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है, और ये सारा कुछ। तो और मुझे उम्मीद है कि आज भी हमारी जो कौम है, यकीनन वो आर्मी के साथ साथ अगर कोई वक्त आएगा तो यकीनन उनके यानी कि दूर दूर रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, और जी इंशाअल्लाह और मिल करके और वतन के लिए खातिर अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे, अपना माल भी कुर्बान करेंगे, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं उस वक्त 1965 में मैं भी मैट्रिक मैंने कर लिया था, और तकरीबन 15-16 साल का था, आपसे कुछ ही साल कम उम्र है। उस वक्त हम लोग मेरे वालिद भी फौज में थे, फौज में डॉक्टर थे, लेकिन उस वक्त उनकी पोस्टिंग एक पीएनएस हिमालय, एक नेवी का एस्टेब्लिशमेंट है मनोड़ा पर, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे, और बिल्कुल समंदर के साथ, और पाकिस्तान नेवी के उसी बेस के ऊपर रहते थे, उनकी एस्टेब्लिशमेंट में थे। तो जब ये जंग शुरू हुई तो सब में पहले तो जितने भी हम लोग यूथ थे, हमने एक YPN बनाई, यंग पाकिस्तान नेवी। और मतलब आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं, जज्बा जज्बा इतना ज्यादा था कि हर एक शख्स जो है वो चाहता था कि भाई मैं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं इस एक्टिविटी में। और मज़े की बात यह है कि जो भी लोग आते थे जंग से फारिग होकर के, और मतलब जहाज से, चाहे वो एयरफोर्स के थे या नेवी के, तो उनसे यही जो इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ सुनने में आती थी वो ये था कि गैब से काफ़ी मदद मिल रही है अल्लाह ताला की तरफ से। कई लोगों ने तो ये कहा कि हमको सफ़ेद पोश जो घोड़ों पर आ रहे थे वो लोग कहाँ हैं जो हमको मार रहे थे, इंडियंस की तरफ से वो बात ऐसे भी स्टेटमेंट्स मिलने को सुनने में आई। तो ये सारी चीज़ें जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ईमान का भी एक बड़ा जोश और वलवला था, और इसके साथ साथ फिजिकली भी हर एक शख्स यकजहता होकर के एक ही सोच थी कि भाई हमको इसमें शिकस्त देनी है। हमारे एक एयर कमोडोर हैदर
जिनको हम लोग एयरपोर्ट और नौकरी हैदर जब मैंने एयरपोर्ट ज्वाइन की उस वक्त ठीक थे वहाँ पे, तो उनका ये कहना होता था कि भाई हम बॉम्ब्स और रॉकेट्स और गन्स के सिवा और कोई बात करना बिल्कुल उसको बुरा समझा जाता था, और दिन रात सोते भी उसी की सोच में थे कि अब इसको किस तरीके से हम दुश्मन को कैसे शिकस्त देंगे और किस तरीके से वार करेंगे। तो सारी सोच, उनकी ट्रेनिंग और उनकी दिन रात की हर चीज डेडिकेटेड थी। तो दो वॉर्स में, जंगों में लोगों का इकोनॉमिकली काफी नुकसान होता है, लेकिन हर चीज जहाँ पे नुकसान भी होती है वहाँ पे एक उसका ऑपोजिट साइड भी होता है। और ये बिलखुसूस 1965 वॉर में, फिर बाद में 1971 वॉर में तो मुझे बजाते खुद हिस्सा लेने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। यही था हमारा कि हर हाल में हम कंप्लीट डेडिकेशन थी, और सिर्फ हमारी नहीं थी, जो हमारे जितने भी क्लोज रिलेटिव्स थे। उस वक्त शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन जितने भी हमारे भाई बहन, माँ बाप, हर एक की यही सोच थी कि भाई ये किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को सब मिल के पार्टिसिपेट करना है। और वो जज्बा जो जंग के दौरान आता है वो आपको जंग के बगैर नहीं आता। और इससे अगर आप देखें हिस्ट्री में, जापान को जब हिरोशिमा नागासाकी में डिस्ट्रॉय किया गया और उसके बाद इतने जज्बे के साथ 15-16 साल तक उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, जब सैटरडे संडे कुछ नहीं था, और फिर उसके बाद उन्होंने मेहनत करके वो काम से काम पहुंच गया। तो एक तरफ तो बज़ाहिर आपका नुकसान होता है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे आंसर सामने आते हैं जिससे आपकी तरक्की, मॉरल वैल्यूज एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका पूरे मुल्क की यकजहतियत, जो आपका मोरल है, वो सारी चीज़ें भी बहुत पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक चीज़ है क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में भी बड़ा क्लियरली याद है कि इस वक्त क्या हालात थे और किस तरीके से ये हर इंसान और हर शख्स इस जज्बे में था। जी मदद। माशाअल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको बहुत अच्छी मालूमात भी हैं, मुझसे भी ज़्यादा हैं। और चूँकि हम तो खैर शहर के बीच में थे, मगर जब भी ब्लैक आउट होता, बजाय इसके कि हम ट्रेंचेस में भागते कुछ करते, हम तो अपनी छतों पे चढ़ जाते थे। जी, तो वहाँ पे एक ऐसा, हाँ बिल्कुल, छतों पे चढ़ जाते और देखते कि कहाँ से जहाज आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट हमारी जब चलती तो वो भी हमें नजर आता, वो उनके यानी अपार्टमेंट वो दिफा में, तो सारा कुछ यानी कि बहुत जज्बा ईमानी और जज्बा हुब्बुल वतनी इसके साथ, यानी सिर्फ ना नौजवान, बूढ़े बंदे भी, और जो हमारे बुजुर्गान हैं और हमारी औरतें, सब एक ही जज्बे में माशाअल्लाह। और वो चाहते थे कि जो कुछ भी हमसे हो सके, जो कुछ भी बन सके। और मैंने ये भी सुना था कि अफवाज के कुछ बंदे अगर कहीं पे चले जाते हैं तो वो गांव में जाएं या कहीं पे भी जाएं या किसी शहर में जाएं, तो हमारी ख्वातीन उनकी बड़ी खिदमत करती, बड़ा उनका ख्याल। हमारे मर्द हजरात भी, सारे लोग, यानी कि एक हमारे लिए तो जाहिर सी बात है कि अफवाज पाकिस्तान भी हमारी ऐसी है, और हमारी आवाम भी। आज भी हम अगर शहरों में अमन व अमान से सो रहे हैं और हमारी नींद पीसफुली रहे, तो उन्हीं की बिना पे है सारा कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई एम सो सॉरी, मेरा कनेक्शन थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था और मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं करा सका। आई होप अगर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया हो, और अगर नहीं दिया हो तो मैं एक बार फिर ऑडियंस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ कि डॉक्टर जमशेद जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने बहुत डेकेड्स तक एक फ्री विदाउट फी एक स्कूल चैरिटी बेसिस पे स्कूल चलाया है, जो जटलाइन इंडिया के अंदर मौजूद था।
اس کے علاوہ جو ہے یہ کو فاؤنڈر ہیں سر سید ہومیوپیتھک کالج کے. itself he is a homeopathic doctor or he is also lecturer there. So a very well rounded personality. And second personality we have, the second panelist we have is Dr. Mohammad Wali Mohni. I hope I spell it right correctly. So Dr. Wali Mohni is also a fighter pilot and a very well rounded personality. He is also a teacher, and the best thing we have کہ آج ہمارے پاس دونوں ٹیچرز موجود ہیں, لیکچررز موجود ہیں, اور سر ولی مغنی صاحب جو ہیں وہ بے انتہا انسٹیٹیوشنز میں ایویشن کے ڈین بھی رہ چکے ہیں, پروفیسرز بھی رہ چکے ہیں. طالبہ انسٹیٹیوٹ آف ایویشن مینجمنٹ, انسٹیٹیوٹ آف ایویشن مینجمنٹ, PAFP پاکستان ایئر فورس, کراچی انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ ٹیکنالوجی. ہر لائک جہاں جہاں میرے خیال سے ایویشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ولی مغنی صاحب نے وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑے اکیڈمیشین بھی ہیں. تو آئی گیس آئی ایم سو سوری میرا کنیکشن لاس ہو گیا اور میں آپ لوگوں کے کو انٹروڈیوس نہیں کروا پایا. تو انڈیڈ پہلا جو ایک ہمارا آپ لوگوں سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا تھا کہ جو جذبہ اب آپ لوگ بھی بتا رہے تھے کہ کیا تھا, اور ایک بہت خوبصورت جذبہ تھا, پوری قوم اس میں مل کے جو ہے وہ شریک تھی. تو ایسے ہی آج عمران خان صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا کہ as we pay homage to our war heroes today, I still recall as a 13-year-old the war, 1965 war's vividity. I can never forget the unity when nations stood resolutely as one against the enemy. No enemy can defeat a nation so united in a purpose. It's the spirit we need today to make Jinnah Pakistan again. So this is the unity that we need, and he also still remembers as a 13-year-old, and also you were 13-year-old, I guess, Dr. Wali Mohni Saab, and Dr. Jamshed was like 16 years old. So what do you think? آپ لوگ تو لائک بھی اتنی انرجی تھی اور جانے کو تیار تھے, اور ایون میں یہ بھی سنتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جانے کا آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی جائیں گے بارڈر پہ لڑیں گے, بٹ وہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ لوگ چھوٹے ہیں. تو آج جو کنڈیشن ہے, اگر خدا نہ خواستہ ایک وار ہمارے سرحانے آ جاتی ہے, ایک وار ہمیں دستک دیتی ہے, ہمارے گھروں کے پاس بارڈر پہ آج بھی کھڑی ہے, بٹ اگر وار کا موقع آتا ہے تو آج کی جو یوتھ ہے, آج کے جو لوگ ہیں, ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں؟ کیا ہمارے میں بھی ہم میں بھی وہی سیم جذبہ ہے, ہم بھی وہی سیم پیشن رکھتے ہیں, وہی ڈیڈیکیشن رکھتے ہیں, وہی اسپرٹ رکھتے ہیں جو آپ لوگوں کی تھی اس ٹائم پہ اور اس وقت نیشن کی تھی؟ ڈاکٹر ولی صاحب, میں آپ نہیں, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. الحمدللہ یہ ہماری قوم جو ہے جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ ان کے کیریکٹر میں ایک ڈرامیٹک چینج آتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, چاہے ہم کتنے ہی مورلی یا آپ کہیں کہ ایتھیکلی اور سوشلی ساری چیزیں ہم اس لیول پہ نہیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ 65 وار کے دوران تھا, وہ جو لیول تھا. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہت تیزی سے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کا میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص الحمدللہ مجھے پوری دنیا کے کئی ممالک میں لوگوں کو فائٹر فلائنگ اور ٹریننگ دینے کا موقع ملا. تو جب آپ فائٹر فلائنگ کرتے ہیں نا تو آپ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ بالکل اپنے میکسیمم جو آپ کی مینٹل کیپیبلٹی ہے, فزیکل کیپیبلٹی ہے, اور آپ کا جتنا جذبہ ہے وہ سارا کچھ ایک دم ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ سیکھ پاتے ہیں. تو جو پاکستانی ہیں ان کو اگر میں کمپیئر کروں, لیٹس سے میں نے چائنیز ان لوگوں کے وہاں پہ بھی فلائی کیا ہے, فرانس میں فلائی کیا ہے, امریکہ میں کئی جگہوں پہ فلائی کیا ہے, اسی طریقے سے لیبیا میں نے فلائی کیا, سعودی عربیہ میں فلائی کیا, UAE میں. سو کئی جگہوں پہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں
डिफरेंट, हर कौम का एक कैरेक्टर होता है और हर कौम का एक आप कहते हैं कि इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये इनका एक प्लस पॉइंट है इस मुल्क का या इस कौम का या इस सोसाइटी का। तो वो पाकिस्तानियों का मैंने ये देखा है कि वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे अगर एक पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सोलो। सोलो का मतलब है कि आप खुद से आप वो जहाज़ उड़ा रहे हैं, आपके साथ कोई ट्रेनर नहीं बैठा हुआ है और आप अकेले जहाज़ को, तो वो सोलो जो मिलता है। मिसाल के तौर पे जब हम लिबिया में थे तो यूगोस्लाव इंस्ट्रक्टर्स थे और हम लोग पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स थे। तो जो उन लोगों को ट्रेन करते थे वो 50 घंटे 60 आवर्स समटाइम्स इवन मोर, उसके बाद उनको सोलो देते थे। और हम लोग जो है 7-8 ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे में जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको ट्रेन करते थे और फिर वो सोलो हासिल करते थे। लेकिन मैं आपको एक तो ये ट्रेनिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जब पाकिस्तानी को आप ट्रेन करते हैं तो उसमें और दूसरे ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं, ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो आप ये फाइटर फ्लाइंग को आप रिलेट कर सकते हैं वॉर लाइक सिचुएशन में, बिकॉज इसमें आप सब कुछ आपका लग जाता है। जितनी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कोऑर्डिनेशन, आई हैंड मूवमेंट, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, ये सारी चीज़ें इस कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसी को एक मैक्रो लेवल पे ले जाते हुए मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है कि दुश्मन समझता है कि ये अभी फरवरी में हमने खुद देखा जब उन्होंने कोई अटेम्प्ट किया और हमने किस तरीके से, पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरीके से उनको जवाब दिया। तो जब कभी भी ऐसा होगा, आई थिंक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और इंशाल्लाह पाकिस्तान कम अप टू आवर एक्सपेक्टेशन और जो हमारे एनिमीज हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मैं ओवर टू यू डॉक्टर जमशेद, आपकी क्या ओपिनियन है? यकीनन मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब से, और माशाल्लाह चूँकि इनका ताल्लुक भी फोर्स से और इनकी मालूमात यकीनन एक आम आदमी से बहुत ही वसी हैं, और यकीनन मुझे इस पे मैं बिलीव करता हूँ कि आज भी हमारी यूथ और इस जज्बे में है कि अल्लाह ताला उनको अगर चांस दे कि हुकूकुल वतनी उनके अंदर भरपूर है, अब जाहिर सी बात है कि यकीनन वो भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करेंगे, आई फील। और जो भी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, तो कहने का मकसद है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये सब अल्लाह ताला के ज़ुबान में सब बेहतरीन होगा। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। और हमारी दुआएं भी हैं और हमारी आप लोगों की गाइडेंस भी है जो हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसको हम लेके चलें तो हम इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब होंगे। और अगर हम पे कोई ऐसा मौका आता है तो इंशाल्लाह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी आप लोग हमारी गाइडेंस के लिए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक एज का सफ़र तय कर लिया है, लाइक you guys are 60 plus now, and 60 plus means the retirement age is all 70 gone. plus. Yes sir, 70 plus. Yeah, obviously 70 plus, like 60 plus is for the retirement. So now you guys are almost above the retirement, so you have seen the life and आप लोगों ने definitely अपने बच्चे भी रेस किए और उनको एक बेहतरीन तरबियत दी। डॉक्टर जमशेद, he is my Taya Boo, so I know him and he is a very great father, I must say, that the way he like उन्होंने जिस तरह तरबियत की अपने बच्चों and it's extraordinary, mashallah. So what do you want, like what message do you want to give to the youth? क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं for the wars, first for the wars, कि क्या किस तरह अगर जंग होता है तो क्या एक प्रॉपर मैकेनिज्म हम लोगों को रखना चाहिए और क्या मॉरल सपोर्ट रखनी चाहिए, क्या स्पिरिट रखनी चाहिए
اپنا ملک سے محبت کس طرح کرنی چاہیے، اور دوسری چیز کہ ہمیں جنرل ان لائف میں جو ہے وہ کیا پرنسپلس فالو کرنے چاہیے. تو لائک باری باری آپ یہ بتا دیں. ڈاکٹر جمشید آپ پہلے بتائیں کہ لائک if a war happens, so what should be. دیکھیں ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں یہ جو ملک ہے اس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے یہ ملک ہمیں حاصل ہوا، اور اس کے دفاع کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہماری ساری نسلیں، آنے والی نسلیں بھی ہر وقت ان کو ریڈی رہنا چاہیے. اور ہماری یوتھ ہو، یا میں تو کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ میری بھی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی تعلیمات کے اوپر بہت زیادہ دھیان رکھیں، اور جدید ٹیکنالوجی جو ہیں وہ بھی حاصل کریں، اور ہر طرح کی تعلیم، اور اگر جس کا کوئی جذبہ ہو فوج میں جانے کا وہاں پہ بھی جائیں، اور اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے لیے ہر وقت ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں. جی تھینک یو سو مچ. لائک تھوڑا سا اگر آپ اور جنرل لائف پرنسپلز اگر آپ بتا دیں. ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ جی فرمائیں. جی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جنرل لائف پرنسپل بھی ایک آپ شیئر کر دیں. آپ کی لائف کا ایک لائک نچوڑ جسے کہتے ہیں، تو آپ کیا دینا چاہیں گے ایک میسج میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ جو ہیں آپ کو اپنے ایمز جتنے بھی ہیں وہ ایک اچھا ایم دماغ میں رکھیں، اس کے اوپر کام کیجیے، اور ساتھ یہ ہے کہ کوشش کیجیے کہ وطن کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، اور اپنے دین کے لیے بھی جو کچھ کر سکتے ہیں کیجیے. جی ڈاکٹر ولی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ لائک سب سے پہلے تو if war happens what should be like کیا اسپرٹ رکھنی چاہیے، آپ کیا مورل رکھنے چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا تھوڑا سا شاید ریڈیکل قسم کا خیالات ہیں، بٹ نن لیس آئی لائک ٹو شیئر. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے. جب 1971 کی وار ختم ہوئی تو ہم تو بہت جونیئر فائٹر پائلٹ تھے، F-86 فلائی کرتے تھے، اور ہم بیسیکلی یہ 71 وار کے بعد پاکستان میں جو فیول تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو ایران، ٹرکی اور سعودی عربیہ نے آفر کیا کہ بھئی آپ کے جو ینگ پائلٹس ہیں، کیونکہ فلائنگ میں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو بڑا کرنٹ رہنا ہوتا ہے. اگر آپ فلائی نہیں کر رہے ہیں مثال کے طور پہ 5-6 مہینے کے بعد، اور پھر اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ فلائنگ کرنے کے قابل نہیں رہتے. مطلب آپ کی کمپیٹنسی بہت لو ہو جاتی ہے ایک دم بہت تیزی سے. تو اس لیے ینگ پائلٹ کو بالخصوص فلائنگ کی بڑی کنٹینیوس فلائنگ کی کافی ضرورت ہوتی ہے، کنٹینیول. تو ہم کو کچھ لوگ جو تھے ہمارے کورس کے ینگسٹرز، جتنے بھی ینگ پائلٹ آفیسرز تھے، راشد مناس اوبیسلی اس وقت نہیں تھے، چند مہینے پہلے ان کی شہادت ہوئی تھی. میرے کلاس فیلو، روم میٹ اور کورس میٹ تھے، بہت ہی عظیم انسان تھے. تو وہ بھی، ان سے بھی میں بہت سا متاثر تھا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب ہم پہنچے ڈفرینٹ جگہوں پہ ایلوکیشن ہوئی کہ اتنے لوگ جو ہیں سعودی عربیہ جائیں گے، اتنے ایران جائیں گے، اور اتنے ترکی جائیں گے.
تو मैं बस यही दुआ कर रहा था कि मुझे अल्लाह ताला सऊदी अरेबिया भिजवा दे। तो सऊदी अरेबिया हम इंशाल्लाह पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे। तो वहाँ पे ये हज का सीज़न आ रहा था। तो मेरा ख्याल है फरवरी में हम गए, मेरा ख्याल है एंड ऑफ दिसंबर में ख़त्म हुई, क्लोज टू दिसंबर अर्ली जनवरी में हम सऊदी अरेबिया पहुँच गए। वहाँ पे फाइटर स्क्वाड्रन में हम गए, सऊदी अरेबिया में थे। और उस ज़माने में मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये लोगों को पता नहीं, उस वक्त पूरे सऊदी अरेबिया की जो एयरफोर्स थी वो 18 पायलट से मुश्तमिल थी, जिसमें 6 अमेरिकन थे, 6 ब्रिटिशर्स थे और 6 हम लोग पाकिस्तानी थे। सो यू कैन इमेजिन कि क्या आलम था वहाँ पे। तो खैर बहरहाल कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया में जब हम गए तो हज का सीज़न आया तो हज पे गए, और हज पे हमारी दुआ जो थी वो बहुत ही सीरियस किस्म की दुआ, और मुझे अभी भी यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो दुआ कबूल होगी। वो थी शहादत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये शहादत का मौका दे, और इंशाअल्लाह शहादत मिलेगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सिद्क़ दिल से और हज के हिस्से हज अस्वद के ऊपर हाथ रख करके और दुआ मांगने का होता। तो लेकिन जो जज्बा शहादत है, दिस चेंजेस एक्चुअली एवरीबॉडीज लाइफ। आपको किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको जज्बा शहादत है, यू विल डू एवरीथिंग एंड यू विल डू इट द बेस्ट पॉसिबल। उसकी वजह एक मिसाल के तौर पे अभी आजकल हमारे पास बिलखुसूस कराची में जो फ़ोन स्नैचिंग होती है और इस तरीके की लोग आते हैं और ये करते हैं आपको, और जनरल एटीट्यूड क्या है हमारा कि जी हुजूर ये ले लीजिए और भी मैं आपको निकाल के दे देता हूँ जेब में से। लेकिन अगर आप इसको रेजिस्ट करें और ये जज्बा शहादत हो आपको कि nobody can hit you, nobody can kill you except when it is written। जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आएगा तो उस वक्त ही आप जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं जा सकते। और अगर आप किसी गलत काम को रोकने के लिए अगर आप जान दे देते हैं तो वो भी आपकी एक शहादत होगी। तो अगर आपके दिल में और आपके खून में और आपकी रग रग में और आपकी हर सांस में जज्बा शहादत हो तो आप किसी से नहीं डरेंगे, और आप बेहतर से बेहतरीन काम करेंगे बगैर डरे। और कोई भी जो करप्शन हो रही है और जो ब्राइबरी और स्नैचिंग, फ़ोन स्नैचिंग और ये सारी चीज़ें, आप इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो मेरी एडवाइस रेडिकल एडवाइस है, लेकिन ये मैं सिंसियरली बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपने आप को, nobody can motivate you more than you yourself। आपसे बेहतर आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। तो ऑन ए वेरी रेगुलर बेसिस मैं अपने स्टूडेंट्स और सबको ये कहता हूँ कि भाई आप सुबह उठते हैं, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप दुआ करते हैं उठते साथ ही कि अल्लाह ताला ने आपको तकरीबन मौत वाली सिचुएशन से उठा करके एक जिंदा किया, और उसका जिक्र करने का आपको अल्लाह ताला की बगैर उसके इजाज़त के जिक्र भी आप नहीं कर सकते। तो यही चीज़ आप जब शुरू करते हैं तो फिर आप ये दिल में रखें कि भाई मैं अल्लाह ही के लिए यहाँ पे पैदा किया गया हूँ और अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए हर चीज़ कर रहा हूँ, और अल्लाह ही के लिए मुझे अपनी जान भी देनी है। और अगर आपके दिल में ये जज्बा होगा तो आप देखेंगे कि आप और आपके अतराफ जितने भी लोग हैं, ये कंटेजियस है। जिस तरीके से आपको जुकाम होता है, जिस तरीके से कोरोना वायरस है ऑन दी ऑपोजिट या नेगेटिव साइड पे, इसी तरह पॉजिटिव साइड पे ये जज्बा शहादत इज ऑल्सो कंटेजियस। यू विल हैव, आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो भाई बहन होंगे, आपके जो करीबी अकरबा होंगे, वो सब इसी पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, और इंशाल्लाह ये अपनी ज़िंदगी को और अपने कौम को, अपनी सोसाइटी को और मुसलमानों को इंशाल्लाह और तक़वीत देगी इससे। तो ये मेरा लास्ट वर्ड है। लाइक इंस्पायरिंग कि अगर हम खुद एक सबसे बड़ी चीज़ जज्बा शहादत का होना, और अगर जज्बा शहादत आ गया तो वो सब में आ जाएगा जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं। इतना पॉजिटिव ये इसकी वाइब्स हैं कि ये आप हर तक पहुँचा देगी। और इंडीड ऐसा ही होता है कि हम
क्योंकि मैं पर्सनली अगर मैं भी देखूँ तो मैं यही बात कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम में जो चीज़ डिफरेंट है पूरी दुनिया से, वो एक ही चीज़ है, वो है कि हम में जज्बा शहादत थोड़ा सा ज़्यादा है, और हम ये बिलीव करते हैं कि जज्बा शहादत और शहादत के लिए जीते हैं हम बहुत से हमारे जवान और हमारी कौम। हम आज भी तैयार हैं अपने मुल्क के लिए शहादत हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ये स्पिरिट बहुत अच्छी है। बाकी ममालिक में या अगर उस तरफ से हम देखें तो वो तो बेचारे उनको तो पता है मौत की बात की नहीं है, और वो तो एक और कॉन्सेप्ट लेके जिंदा रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम गए तो हम मर जाएंगे। बट हमारा ये है कि हमारा एक बहुत बेहतरीन जज्बा है और बड़ा बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम जाएं तो हम शहीद होंगे, और शहीद जो है कभी मरता नहीं है, उसके लिए मुर्दा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये उसकी बहुत बड़ी सादत है एक शहीद। So, wonderful. I'm so impressed by your words. So, Dr. Wali, what is the secret of life? Like, you guys are really ahead. Well, I feel very happy when I see you. जब मुझे मिस रोजीना ने आपका कांटेक्ट फॉरवर्ड किया कि आपसे बात करूं, you were in my university and I don't know if you were in my university. Such a wonderful man. So, what is the secret? इतना आगे पहुंचने के लिए, पीएचडी करने के लिए, हम बच्चे हैं, हम यूथ हैं, हम ये देखते हैं कि इतना आगे बढ़ना। डॉक्टर जमशेद, आपने स्कूल इतने सालों चलाया और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया एज अ सोशल वर्क चैरिटी बेसिस पे, और इवन आई नो, आई पर्सनली नो एंड आई एम आई विटनेस ऑफ इट कि इवन आप लोग पे भी कर देते थे कभी कभार स्टेशनरीज के लिए और तमाम तर चीज़ों के लिए, ऑल्दो यू आर नॉट फंडेड एट ऑल। or this was something like which gives me a sense of like social working, of sense of volunteering कि आपको कौम के लिए कुछ करना चाहिए। तो you both are somehow a role model for all of us, for all of you. तो what do you think कि क्या एक सीक्रेट है, किस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए हम लाइफ में सक्सेस हासिल कर लें, या हम एक पोजीशन पे एक हम I hope you understand, like, what is sort of a success secret in your words? जी, मैं बोलूँ या जमशेद साहब? आप दोनों बता दें, आप भी बता दें, डॉक्टर जमशेद आप भी बता दें। चलिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक लोग, कई लोगों से आपने ये सुना होगा कि वर्क स्मार्ट रादर देन वर्क हार्ड, लेकिन मेरी फिलॉसफी ये है, देखिए मैं ये सारे अपने स्टूडेंट्स को सबको ये बताता हूँ कि जो कुछ भी मैंने अचीव किया, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का टॉप 10 था, शेर अफगान अवार्ड मुझे मिले, सितारा बसालत मुझे मिला, और मैंने बहुत सारे ऑपरेशनल मिशंस किए, और फिर उसके बाद मैं जब अमेरिका गया तो वहाँ पे 4.0 से मैंने MBA एविएशन किया, फिर नासा में मैंने विन किया एक लिंक फाउंडेशन अवार्ड, और फिर PhD की, और फिर उसके बाद कई कॉम्पिटिशन्स में मैंने किया। तो मैं ये लोगों को कहता है जस्ट डोंट वर्क स्मार्ट, बिकॉज मैं एक एवरेज इंटेलेक्ट का और फिजिक का आदमी हूँ। मेरे में कोई ऐसी खास सलाहियतें नहीं है कि आप कहें कि भाई ये तो he's a superman. I'm just normal, just like you and everybody else around me. एक एवरेज अगर लिया जाए तो आई विल बी जस्ट वेरी क्लोज टू द एवरेज। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वर्क स्मार्ट एंड वर्क हार्ड टुगेदर। अगर लोग मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं तो मैं 16 घंटे 18 घंटे काम करता हूँ, and I use all the technology that is available. So I work smart and I work hard, and this is the bottom line secret कि अगर आप work smart कर रहे हैं और work hard कर रहे हैं, you will be a winner. But if you're only working smart and not hard enough, there will be others who will beat you. If you're only working hard, others may again beat you. But if you're working hard and smart, chances are that you will not let anybody come close to you. So my advice is put in your heart and soul, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप बिल्कुल अपनी think as if it is the only target available to you, और आप left right इधर उधर कुछ नहीं देखें, just try and achieve that. So that is the only way to success, and use all the technology that is available. Don't shy away from using technology.
Thank you so Yes. much, and that was again a very wonderful advice from you. Dr. Jamshed, what is your advice about life, success, and all of these? My advice is also the same as Dr. said. One should be very much punctual and should work hard, and he should keep in mind what is his aim, and to achieve that goal, he should work hard and should not waste his time. And you respect your teacher, respect your parents, and uh, continue your mission and get your modern technologies, education, etc., whatsoever. And that's the thing. And also, यकीनन माशाल्लाह बहुत तजर्बा है उनका. Perhaps there is something wrong. So I agree with you, and that's right. One should do the same. और आखिर में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ मुदस्सिर कि हर वक्त आपको अल्लाह सुब्हानहू, बिकॉज जो कुछ भी आप अचीव करते हैं वो बगैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के बगैर या उसकी इजाजत के बगैर, उसकी मदद के बगैर आप कुछ नहीं अचीव कर सकते. सो यू हैव टू 100% रिलाई ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिलीव as well as thank him for everything that he has given you. ये बहुत, and stay humble. Staying humble is the bottom line. ये जो being humble जो है ना, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है. आपको पता है कि अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि यू रिमेन हम्बल, एंड अल्लाह की बहुत सारी सिफात हैं, लेकिन अल्लाह जो है हम्बल नहीं है. अल्लाह ताला अल्लाह अकबर. जब शैतान ने कहा ना कि मैं बड़ा हूं, तो अल्लाह ताला ने उसको कहा गेट आउट, राइट? सो ही डजंट लाइक एनीबडी टू से एनीथिंग. दैट इज हिज क्वालिटी. इसीलिए अल्लाह अकबर है, और इसीलिए हम हर वक्त ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर. बट वी एज सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, we have to be very very humble and submissive. और ये इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज पे. जो कुछ भी आपको मिला है उसके ऊपर आप शुक्र करें, और जो चीज आपके पास नहीं है वो उससे आप बेशक दुआ मांगें, वो भी आपके लिए इबादत है. इस्लाम एक ऐसा जबरदस्त रिलीजन है जिसमें दुआ मांगना, माफी मांगना बजाते खुद एक इबादत है. सो आप मांग भी रहे हैं और आपको सवाब भी मिल रहा है, और आपको इंशाल्लाह जब कभी भी आप कोई चीज मांगते हैं उसको यकीन से मांगना होता है कि उसमें इंशाल्लाह की बात नहीं करना होता है. जब आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे ये दे, तो आपको यह 100% यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला आपको देगा, और इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा, और आपके लिए बेहतरी होगी तो मिलेगा, अगर बेहतरी नहीं है तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है. ठीक है ना? सो स्टे हम्बल, बॉटम लाइन, एंड हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो चीज आपके पास नहीं है उस पर क़यानत भी करें, और उससे मांगे भी अल्लाह ताला से जरूर, यकीन के साथ. Exactly. Thank you so much. It's so valuable, and definitely जब हम एक अपने सीनियर्स या अपने सीनियर सिटीजन्स या मैं अपने पेरेंट्स के साथ या लाइक बड़ों के साथ, जब not grandparents actually, like it's sort of parents now. So हम जब उनके साथ बैठते हैं तो डेफिनेटली एक वो गाइडेंस मिलती है, क्योंकि एक जिंदगी का निचोड़ होता है, उनकी एक प्रॉपर लाइफ की एक जिन ट्रेजेडीज से वो गुजरे होते हैं, जिन एग्जाम से वो गुजरे होते हैं. वी फील लाइफ इज हार्ड, but you made it, you have successfully gone through this, and we think it's different, it's difficult, but actually जब आगे लाइफ की स्टेजेस आती हैं, मिड 20s आते हैं, मिड 30s आते हैं, मिड 40s आते हैं, और हर एज की एक अपनी ट्रेजेडी होती है, और हर एज एक अपना जो लेसन है वो आपको देके जाती है. तो डेफिनेटली जब आप लोगों के साथ बैठते हैं,
آپ لوگوں سے کچھ سیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اتنا ویلیویبل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے قدم قدم پہ کام آ رہا ہوتا ہے. طیب بھائی کائنڈلی چیک اگر کوئی کوشچنز ہوں کائنڈلی آپ لوگ کوشچنز کیجیے. اگر آپ نے ڈاکٹر ولی سے کوئی کوشچن کرنے ہیں تو یو میک کوشچن ان دا کامنٹ باکس آف دا فیس بک اینڈ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کوشچنز وہ کر لیں. تو از دیر اینی کوشچن یو مے پاپ اٹ اپ. آپ نے وہ فیس بک کا لنک بھیجا ہے کیا؟ جی میں نے آپ کو لنک شیئر کیا ہوا ہے. آپ کو لنک شیئر کر دیتا ہوں. جی آپ سے لنک شیئر کر لیا میں نے. ابھی اذان بھی ہو رہی ہے سو لیٹس ہیو اے سارٹ آف اے بریک. اور ہر ایک اپنا جو لیسن ہے وہ آپ کو دے کے جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ لوگوں سے کچھ سیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اتنا ویلیویبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. I guess there is no question by the youth. And I have no idea why they haven't asked any questions yet. Usually they ask questions. جاتے جاتے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جی امریکہ میں بھی میں نے پڑھایا ہے. 17 سال میں امریکہ میں تھا. جب میں پاکستان آیا تو اور جب میں نے ایجوکیشن میں شروع کیا یہاں پہ پڑھانا تو مجھے دو چیزوں کا بہت گلیئرنگ ڈفرنس لگا. بہت واضح قسم کا فرق نظر آیا جو امریکہ میں پڑھانا اور پاکستان میں پڑھانا اور بچوں کا اور اسٹوڈنٹس کا ریئیکشن کے اعتبار سے. سب سے پہلے یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ دونوں چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ریلیٹڈ ہیں. وہ سوال نہیں پوچھتے. میں ابھی بھی جاتا ہوں تقریباً ہر سال 1.5 سال کے بعد امریکہ. وہاں پہ بھی میری کلاسز ہوتی ہیں. تو میں جب پڑھاتا ہوں تو اگر 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے صرف سوال جواب ہوتے ہیں. تو 3 گھنٹے کی کلاس میں وہ سوال جواب زیادہ ہوتے ہیں اور اسی سے زیادہ سیکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ آپ بولتے رہیں کہ بھئی آپ پوچھیں کچھ پوچھیں, کوئی سوال پوچھتا نہیں ہے. اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وہ ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے تو اس کے دوست اور دوسرے جو کلاس فیلوز ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی اس نے ہو سکتا ہے کوئی غلط لفظ ایسا کہہ دیا ہو یا پروننسیشن غلط ہو گئی ہو یا کوئی سوال اس نے ایسا بولا جو لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. سو امریکہ میں کیونکہ پوری دنیا سے ہر قسم کے لوگ آتے تھے, چائنیز بھی ہوتے ہیں, کورین بھی ہوتے ہیں, یوروپینز بھی ہوتے ہیں, اور ان کے ایکسنٹس ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن مذاق ہے کہ مطلب مجال ہے کہ کوئی بھی ذرا سا مذاق تو بہت دور کی بات ہے, کوئی مسکراتا بھی نہیں ہے. اور ٹیچر پھر اس کے بعد کلاس کے بعد جا کر کے اس کو سمجھائے گا کہ اس طرح نہیں, اس طرح آپ کو بولنا چاہیے, لیکن سامنے کسی کے. تو یہاں پہ پاکستان میں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑائیں اور ایک دوسرے کو انکریج کریں کہ سوال پوچھیں اور خود بھی پوچھیں. اور بہت ساری ایسی ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں یو آر ججڈ بائی دی کوشچنز دیٹ یو آسک, ناٹ بائی دی آنسرز دیٹ یو گیو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایگزیکٹلی. تو یہ جی تو فان پوچھ رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو بی پازیٹیو لائک وی گیو اپ آن ایوری تھنگ سو ایزیلی. How to maintain positivity in every time and every situation, like Pakistani youth give up so easily, so how to be motivational speaker ہے YouTube پہ آپ گوگل کریں, میل رابنز. جی میل رابنز کی ایک کتاب ہے 1 2 3 4 5. کتاب کا نام ہے 1 2 3 4 5. وہ یہ کہتی ہے کہ صبح میں جب آپ اٹھتے ہیں
आप का दिल करता है चलो अभी 5-10 मिनट लेटे रहो, करवट बदलते हैं, थोड़ा सुस्ती करते हैं। लेकिन वो कहते हैं जैसे ही आपको कोई चीज करनी हो, आप 1 2 3 4 5 कहें, जंप मारे, खड़े हो जाएं और करना शुरू हो जाए। सो जब कभी भी वेन एवर यू रन इन टू एनी प्रॉब्लम्स, ये मेल रॉबिन्स का वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखें। लेकिन जो पॉजिटिविटी है, इसके लिए जो सब में इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड नो बडी कैन मोटिवेट यू। यू आर मोर देन यू योर सेल्फ। यानी आप अपने आप को मोटिवेट हर रोज करते हैं। जिसी तरीके से अल्लाह ताला सब में बेहतर जानता है इंसान के बिहेवियर को, राइट? सो दैट इज व्हाई ही हैज आस्क्ड कि भाई 5 टाइम्स अ प्रेयर। आप हर दिन में 5 दफा एक दूसरे को, अपने आप को रिमाइंड कराते रहते हैं कि भाई ये मुझे अल्लाह के सामने सर झुकाना है और दुआ मांगना है। और ये तो वो आपको आपका नेचर इस तरह का है कि आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना है वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। और इसके अलावा कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये एक बेस्ट चीज है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही है तो आपका मोटिवेशन भी आसान हो जाता है। So obviously, if you're aiming for something big and you want to achieve it, you're serious about it, then you will be motivated. And then you have to remind yourself कि यह मेरा goal है. You have to tell till such time it becomes a part of you. आपके वो कहते हैं ना कि it's in my blood. तो वो Yes. आपके सांस में, आपके खून में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, हर चीज जो है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का आपको जुनून होना चाहिए। Sort of a second nature of yourself. जी सॉरी, मैं कह रहा हूँ sort of a second nature. जी जी, हाँ, mention सेकंड it. नेचर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दैट्स करेक्ट। So, is there any more questions? I hope I may check from here. I think there's no more questions, and I totally encourage the youth. And मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इतने informative sessions होते हैं, इतनी senior personalities हमारे साथ आके हमें join करती हैं, ये आप लोगों को guide करने के लिए आती हैं। And you have to ask questions as much as you can because they are here. वो अपना एक important time हमारे लिए निकाल के लाते हैं। Instead कि वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो तो वो deliver कर देते हैं, but जो आपसे वो सुनना चाह रहे होते हैं, that is also so much important. So I would love next time अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा questions करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो speaker हैं उन्हें भी अच्छा लगता है कि it's going to be a very interactive session. So because you guys have given something next level, so I hope like that is the reason they are not asking any questions from you guys. So thank you so much. Thank you very much कि आपने अपना time हमारे लिए निकाला, and you have a very hectic day today and you have a lot of classes scheduled and you have, I know your routine, and still you managed that for us. So thank you so much, Dr. Wali. Thank you so much again and again. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज। और अल्लाह आप सबको जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने के लिए ताकत दे, हिम्मत दे, सलाहियतें दे। एंड ऑल माय प्रेयर्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। And thank you so much everyone for joining today's Defense Day conference. And Allah Hafiz from my side. Allah Hafiz. Before leaving, just enjoy the new song. Tayyab bhai, if you could play it. Like right now you may play it. Tayyab bhai, please play the song. I have said it already.
खड़े परचम के तले वादे हैं किए खुद से हमने ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे वो हालात शादमान है हम हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे वो हालात शादमान है हम हम गिरे ना हम मुड़े वो डरते हैं क्योंकि हम हैं उनके सामने तैयार कामरान है हम जैसे वो हालात शादमान है हम हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे वो हालात शादमान है हम जान से प्यारी है हमको अर्ज़े पाक जान से प्यारी है हमको इसकी खाक आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धाक आने वाले दौर को बनाए तापनाक अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम पाकिस्तानी फौज के जवान है हम अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम जैसे वो हालात शादमान हैं हम हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम जैसे वो हालात शादमान हैं हम हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम जैसे वो हालात शादमान हैं हम हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम जैसे वो हालात शादमान हैं हम हर घड़ी तैयार हैं हम हर घड़ी तैयार हैं हम
Okay, so guys, you will be having somehow a long break of 1 hour, and the conference will continue. And Colonel retired Rizwan Ahmed will be joining us around 10 p.m. और उनका एक session होगा, and then afterwards we will be having a closing ceremony. So stay tuned. Take an hour of break. Enjoy yourself. Up till then, sort of our laugh is short. So, okay, guys.